हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम एंड वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स किंगडम। सो आज हम लोग जो है वो स्क्वायर ट्रिक देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा जो कि इजी हो समझने में और जो आउटपुट जो है वो काफ़ी फास्ट दे। ठीक है, और स्क्वायर ट्रिक है 2020 का है, बहुत ही लेटेस्ट ट्रिक मैं आपके सामने रखूँगा जो विद इन आपको 5 से 20 सेकेंड के अंदर आउटपुट दे देगा। ठीक है, मैं इतना बड़ा टाइम क्यों दे रहा हूँ कि 5 से 20 का गैप क्यों है? तो गैप इसलिए क्योंकि ये जो एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं इस ट्रिक पे। ठीक है, एक्चुअली ये ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यूट्यूब पे आप जाके बहुत सारा वीडियो देख सकते हैं, तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वो सभी अच्छा ही होता है कॉन्सेप्ट, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको गारंटीड दे सकता हूँ कि आप 5 से 20 सेकंड के बीच में, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितना मेहनत करते हैं और आप कौन से टाइमिंग में आते हैं, 5 या 20 सेकंड के बीच में आते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको ये देखना चाहिए। ठीक है, सो इस ट्रिक को सीखने से पहले आपको 3-4 चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। मतलब आपको करना क्या है, बस 3-4 चीज़ों को फॉलो करना है, उसके बाद आपका ये स्पीड आ जाएगा। सो आपको करना क्या है कि सबसे पहले 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर एकदम अच्छे तरीके से याद रखना है, 1 से 25 तक का स्क्वायर। और आप अगर अच्छा स्पीड बनाना चाहते हैं तो 1 से लेकर 30 तक, बस ठीक है, इतना ही बहुत है। ठीक है, आपको, सो ठीक है, आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर 30 तक आप, मैं मान लिया हूँ कि आप याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। वैसे आपने बहुत बार ये वीडियो देखा ही होगा यूट्यूब पे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये पता होगा, तब पर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर कोई नए व्यूअर्स होंगे तो। सो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पर डिजिट लिखा हुआ है। ठीक है, 1 से 9 तक, यहाँ पर उसका स्क्वायर है और यहाँ पर यूनिट डिजिट है या फिर यूनिट प्लेस है। तो अगर आपको यूनिट प्लेस या फिर यूनिट डिजिट नहीं पता है किसको बोलते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई नंबर ले लीजिए। ठीक है, आप ले लीजिए 679। ठीक है, तो यूनिट डिजिट या फिर यूनिट प्लेस उसको बोलते हैं जो किसी भी नंबर के एक्सट्रीम राइट एंड में या फिर राइट में जो सबसे सबसे राइट में जो डिजिट होता है उसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो इसमें सबसे राइट में 9 है तो इसका यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। जैसे 7840 लेते हैं तो इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। वैसे 629 लेते हैं तो इसका यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हो। ठीक है, अब बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं। कंसेप्ट पे अच्छे से देखिए, तो यहाँ पर डिजिट है 1 2 3, 1 से लेकर 9 तक। यहाँ पर इसका स्क्वायर, यहाँ पर यूनिट प्लेस यूनिट डिजिट जो भी है। ठीक है, अब देखो डिजिट है 1, इसका स्क्वायर होता है 1, इसका यूनिट डिजिट 1, 2 इसका स्क्वायर 4, इसका यूनिट प्लेस या फिर यूनिट डिजिट 4। ठीक है, एक्सट्रीम राइट। वैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का 6, इसका ये यहाँ तक देख लिए। वैसे 9 का स्क्वायर है 81 और उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। तो यहाँ तक तो आपको एकदम निचोड़ के याद करना है, एकदम निचोड़ देना है। 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर एकदम निचोड़ देना है। और निचोड़ना नहीं भाई, 1 से लेकर 25 तक निचोड़ना है थोड़ा सा। ठीक है, तो 1 से 25 नहीं तो 1 से 30, जितना याद रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका काम क्या है। एक पैटर्न होता है। ठीक है, ये पैटर्न से आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। जितना अच्छे तरीके से याद होगा उतना स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, सो एक पैटर्न है, देखो पैटर्न क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1 जो यूनिट प्लेस है या फिर यूनिट डिजिट है उसके अंदर 2 नंबर है, एक तो 1 है और दूसरा 9 है, आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे सिमिलर अगर 4 पे जाएंगे तो 4 का नंबर 2 है और 8 है। ठीक है, तो वहीं पर मैंने एक पैटर्न निकाला है। ठीक है, वो पैटर्न आपको याद या आपके याद करने की सहूलियत के लिए मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, मतलब बनाया हूँ ये पैटर्न। तो देखिए, अगर यूनिट इज टू 1 है तो इसके अंदर नंबर होगा 1 और 9। वैसे 4 है तो इसका नंबर होगा 2 और 8। वैसे अगर 9 है तो उसका नंबर होगा 3 और 7। वैसे अगर 6 है तो उसका नंबर होगा 4 और 6। और 5 एक सिंगल है तो इसका 5 होगा। यहाँ तक याद करने के बाद आप अब जो है एलिजिबल हो चुके हैं कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अब ये इम्प्लीमेंटेशन टाइम है। ठीक है, अब मैं ट्रिक इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो तो मेरे ख्याल से आप जो है 1 से लेकर 25 नहीं तो 1 से लेकर 30 तक जो है स्क्वायर अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपको 50 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा। 50 का स्क्वायर वो होता है 2500। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, बहुत कम आएगा।
क्योंकि इस वीडियो को हम लोग जो है 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं, इस वीडियो में मैं जो हूँ वो 1 से लेकर 100 तक आपको बताऊंगा स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 100 के अबव कितना भी आप डिजिट चल जाओ, 1000, 2000, 3000 कैसे निकालते हैं एकदम अच्छे तरीके से। स्पीड सेम रहेगा, ठीक है, आप स्पीड अपना मेंटेन कर लीजिएगा जो भी है, ठीक है। तो इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक आपको बताने वाला हूँ। तो 2 पार्ट में बताऊंगा, एक होगा 1 से लेकर 75 और दूसरा होगा 75 से 100, ठीक है। बहुत अच्छा ट्रिक है, अब अच्छे से देखिए। तो 1 से लेकर 75 तक का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग का जो रेफरेंस पॉइंट होगा, रेफरेंस पॉइंट जिसको बोलेंगे, एक पॉइंट जिससे हम लोग हर चीज़ को मापेंगे उसको बोलते हैं, वो 50 रेफरेंस पॉइंट रहेगा, ठीक है, 50 का स्क्वायर, और वो है आपका 2500। तो रेफरेंस पॉइंट अपना 50 है, ठीक है, 50 का स्क्वायर है 2500। अब इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए 47 है, 47 का स्क्वायर निकालना है। तो 50 का स्क्वायर आपको पता है कितना, 2500 है। तो रेफरेंस है तो इसी से हम लोग हर चीज़ कंपेयर करेंगे। अब 50 से 47 कितना कम है, 3 कम है, ठीक है, 3 कम है। अब क्या करेंगे कि 2500 में 300 माइनस करेंगे, जितना कम रहेगा ना उतना में एक 100 लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो वैसे ही 2500 में 3 कम है तो 300 माइनस करेंगे, कितना आएगा 2200। अब क्या करेंगे, कितना कम था, 3 कम था, अब इसका स्क्वायर निकालेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, इसमें जोड़ देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2209। अब बताओ ये इजी है ना। कुछ लोगों को लग सकता है टफ है, लेकिन फर्स्ट टाइम हर चीज़ टफ लगता है, लेकिन उसके बाद इजी हो जाता है, ठीक है। दूसरा लेते हैं, फॉर एग्जांपल 43 का स्क्वायर। 43 का स्क्वायर, 50 हम लोग का रेफरेंस पॉइंट है, 43 कितना कम है, 7 कम है, 2500 में से 7 जाएगा, कितना आएगा 1800, ठीक है। अब 1800 कितना कम था, 7 कम था ना, 7 का स्क्वायर कितना 49। सो इसका आंसर हो जाएगा 1849, है ना। अच्छा ट्रिक। अब देखिए, अब ये तो क्या था, सारे डिजिट जो थे ये 50 से कम थे, ठीक है, 47, 43। अब 50 से अबव वाले देखते हैं, और हम लोग का क्या है, वो लिमिट क्या है, 75 के अंडर हम लोग देखना है, ठीक है। 75 तक जा सकते हैं अभी तक के लिए, 1 से 75 का अभी देख रहे हैं। तो 50 से ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं 56, ठीक है, 56 का स्क्वायर, बहुत ईजी है, ठीक है। 50 से रेफरेंस पॉइंट 50 अभी भी रहेगा, 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 600 ऐड करेंगे, कितना आएगा 2500 में 600 ऐड करेंगे, कितना आएगा 3100, 100 अब प्लस 6 का स्क्वायर कितना, 6 ज़्यादा था ना, तो 6 का स्क्वायर 36, तो इसका आएगा 3136, इसका आंसर हो जाएगा। ईजी है। एक और लेते हैं 52, ये तो और ईजी है। देखो 25 मतलब 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 200 ऐड करेंगे, 2500 में 200 ऐड करेंगे, 2700 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 ज़्यादा था, 2 का स्क्वायर 4, तो इसका आएगा 2704। ईजी है। अब मैं आपको इसको मेंटली करके बताता हूँ, मेंटली कैसे किया जा सकता है एकदम स्पीड के साथ। फॉर एग्जांपल 62 है, 62 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। ये 50 का स्क्वायर हो गया 2500, ठीक है। अब 62 है, ठीक है, 50 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 2500 में 12 जोड़ेंगे, कितना आएगा 3700 और उसके बाद फिर 12 का स्क्वायर कितना 144, तो 3700 प्लस 144 3844, इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा टफ लग सकता है, बहुत लोग को बाउंस भी हो रहा होगा, मैं इसको अच्छे तरीके से बताता हूँ। जैसे आप ले लो 48, ठीक है, मेंटली करके बता रहा हूँ, मेंटली ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू रिटेन, ठीक है। तो मेंटली आप ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, आपका स्पीड और बढ़ेगा। तो 2500 रेफरेंस से हम लोग का कितना कम है, 50 से 2 कम है, तो 2500 में 2 घटाएंगे, कितना आएगा 2300, ठीक है। अब 2300 उसका कितना कम था, 2 कम था, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इसका होगा 2304, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा, बहुत अच्छा है। एक और ले लेते हैं 67 ले लेते हैं, 67 का स्क्वायर कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है, 17 50 से 50 रेफरेंस है हम लोग का, तो 17 ज़्यादा है ना। आप 2500 में 17 जोड़िए, कितना आएगा
35, अब 35 और 2 37, ठीक है। नहीं, 2500 में 17 जोड़िए, कितना आएगा? 35 और 35 42 आएगा, 4200, ठीक है। 4200 प्लस 17 का स्क्वायर कितना? 289, तो कितना आएगा? 4489 आंसर हो जाएगा। तो ये सब है इसका ट्रिक, ठीक है। यहाँ से हम लोग 1 से लेकर 75 तक स्क्वायर सीख चुके हैं। अब बोलेंगे कि भाई आगे का डिजिट का क्यों नहीं लिया, तो 74 कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। तो कितना ज़्यादा है? 24 ज़्यादा है, 24 ज़्यादा, 50 से 24 ज़्यादा है। अब 2500 में 2400 जोड़ेंगे तो 4900 आएगा, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, यह आएगा 5476, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ से 75 तक का स्क्वायर हम लोग क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि 1 से लेकर 25 तक तो हम लोग याद ही कर चुके हैं, और उसके आगे हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा पार्ट, जो है 75 से 100 तक का स्क्वायर। सो इस वीडियो का पार्ट 2, जो कि हम लोग स्क्वायर ट्रिक निकालने वाले 75 से 100 का, ठीक है, इस वीडियो, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ 75 से 100 का कैसे निकालेंगे। अब आप मुझसे बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि भाई आखिर इसका पार्ट 2 कैसे आया, मतलब 75 से 100 तक क्या प्रॉब्लम क्या होगा। तो प्रॉब्लम ये हो गया कि मैंने आपको बोला है 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद रखना है, ठीक है, या फिर 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर। अब देखो, जो लोग अगर 1 से 25 तक का स्क्वायर याद रखते हैं तो वो लोग 1 से लेकर 75 तक का आराम से निकाल लेंगे स्क्वायर, ठीक है। और जो लोग 1 से 30 तक का स्क्वायर निकालते हैं, मतलब याद रखते हैं, तो 1 से लेकर 80 तक का स्क्वायर आराम से याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। लेकिन इसके आगे वो याद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनको आता ही नहीं है। अब क्यों नहीं आता, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे बहुत लोगों के मन में डाउट होगा, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 75 लिया, ठीक है, ये एंड पॉइंट उसका लिया, ठीक है, पहले पार्ट 1 का, क्योंकि मैं मान के चलो 1 से 25 तक ही बहुत लोग याद करेंगे, 30 तक हो सकता है याद कर ले, बस ठीक है, वो लोग 80 तक निकाल सकते हैं। तो 75 तक का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, हम लोग का रेफरेंस पॉइंट था 50, ठीक है। अब 50 से ऊपर हम लोग का 75 कितना है? 25। तो कैसे ना कैसे हम लोग को जितना ज़्यादा होता है उसका स्क्वायर निकालना होता है ना। जैसे 25 होता है, 75 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? तो 50 से कितना ज़्यादा है? 25 ज़्यादा है, तो 2500 ऐड करेंगे 50 का स्क्वायर, तो ठीक है, तो ये आएगा 5000। अब प्लस इसका ये जितना ज़्यादा होता है इसका स्क्वायर निकालते हैं ना, तो कितना होता है? 625, तो ये आएगा 5625, इसका आंसर तो हो जाएगा। लेकिन अगर यही मैं आपको बोलूँ, आपको याद है 25 तक का स्क्वायर, ठीक है, और आपको मैं बोलूँ 76 का निकालने के लिए, तो इस केस में कितना ज़्यादा है? 26 ज़्यादा है। तो आपको 26 का स्क्वायर पता होना चाहिए, जो ऐड करते हैं यहाँ पर, तो वो आपको पता नहीं है, तो ये ट्रिक आपको यहाँ पर फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 30 तक याद है, तो मैं आपको बोलूँ 78 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो ये कितना ज़्यादा है? 50 से 28 ज़्यादा है। तो इस केस में आपको 28 का स्क्वायर तो निकालना होगा, जो कि आपको पता है। तो आप जो 78 तक निकाल सकते हैं, और आपको 30 तक पता है, तो आप 80 तक निकाल सकते हैं। वीडियो को 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा कहना, ठीक है। तो बस इतना ही है कि आपको 1 से 25 तक याद रखना है, और आगे का मैं आपको बताता हूँ ट्रिक क्या है। ईजी ट्रिक है, ज़्यादा याद नहीं रखिए भाई। तो हम लोग 75 से 100 तक का निकालते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको सहूलियत के लिए एक फार्मूला बता देता हूँ। वैसे याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, याद रखेंगे तो भी चलेगा। एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, ठीक है, ये एक फार्मूला है, ठीक है। आप याद रख सकते, नहीं रख सकते, नहीं भी चलेगा, ठीक है। तो अब देखिए कैसे, जैसे मैं निकालता हूँ 79 का स्क्वायर निकालता हूँ, ठीक है, 79 का स्क्वायर। सो मैंने कहा था पिछले पार्ट का जो वीडियो था, मतलब पिछला जो पार्ट था जिसके अंदर हम लोग 1 से 75 तक का निकाल सकते हैं, उसके इसमें रेफरेंस पॉइंट हम लोग का क्या था? 50 था। इस केस में हम लोग का रेफरेंस पॉइंट जो होगा वो 100 होगा, ठीक है। सो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से 100 का स्क्वायर क्या होता है? 10,000। आइए मैं कैसे निकाल लिया, आइए भाई,
कोई भी निकाल सकता है। जैसे देखो, अगर कोई भी, जैसे 500 है इंटू 500 है, ये मैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो होता है ना डिजिट, नंबर जो होता है उसको मल्टीप्लाई, 5 क्या होता है 25, और उसका जितना जीरो होता है उसको ऐड कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वही ऐड कर दो। तो वैसे ही 100 इंटू 100 करेंगे, देखो 100 इंटू 100, तो 1 तो कॉमन होता है, 1 डाल दो, 1 इंटू 1 1 होगा, 4 जीरो ऐड कर दो, जीरो कर दो, तो वही मैं निकाल लिया। ठीक है, अब ये हो गया, हम लोग का रेफरेंस पॉइंट है 10,000। अब देखो क्या करना है, 79 का स्क्वायर निकालना है। अब 100 से कितना कम है 79, 21 कम है, 21 कम है 100 से, 100 से 21 माइनस करेंगे तभी ना आएगा 79। अब देखो ये निकाल लिया। अब फार्मूला पे आते हैं, फार्मूला कैसे निकालेंगे। फार्मूला हम लोग का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। अब इसमें ए क्या है, बी क्या है, 2b क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग का जो ए स्क्वायर होता है वो हमेशा 100 होता है, ए जो होता है वो हमेशा आपको 100 होगा, बी जो होगा वो आपको डिफरेंस होगा। पहले बता देता हूँ यहाँ पर कैसे बताऊँ। ए जो होता है वो ऑलवेज 100, बी जो होता है वो डिफरेंस। ठीक है, अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे 79 है तो फॉर्मूला के हिसाब से ए स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, डिफरेंस, कितना डिफरेंस है हम लोग का, डिफरेंस है 21। ठीक है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, आई थिंक यही होता है। ठीक है, 441, उसके बाद माइनस 2b, बी कितना है 21 इंटू 2। ठीक है, सो इस केस में भी जो है 21 जो है उसको 2100 लेना है, 2 जीरो, जैसे मैं बोला था डिफरेंस जो होता है ना माइनस करते थे, पिछले पार्ट अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता होगा, जो डिफरेंस होता है उसमें 2 जीरो लगाते थे, तो वही 2 से मल्टीप्लाई 4200 हो जाएगा, 00। ठीक है, क्या हो गया, मतलब ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद फिर आपका ये था 441 और माइनस 4200। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 10,000 में 4200 गया तो कितना बचेगा 5800 और प्लस 441, ये होगा 8 4 12, 6241, इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा लेंदी लग सकता है बट ये इजी है, समझाने में थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में ये इजी है। ठीक है, मैं आपको कोई दूसरा डिजिट बोलता हूँ, मैं इसको फास्ट में करके बताता हूँ। जैसे 92 का स्क्वायर निकालना है, तो रेफरेंस पॉइंट हमारा हमेशा 100 रहता है। 100 का स्क्वायर कितना होता है, सबसे 100 से कितना कम है 8 कम है, तो 10,000 में, अब वो फार्मूला भूल जाओ यार, फार्मूला से मेरे को भी लेंथी लग रहा है। हमेशा 100 का स्क्वायर कितना 10,000, 10,000, क्योंकि 100 रेफरेंस है इसीलिए 100 का स्क्वायर में ले रहा हूँ। ठीक है, ये बात है। तो 100 से कितना कम है 8 कम है, तो सबसे पहले तो जितना कम होता है इसका स्क्वायर आप जोड़ लो 64, और उसके बाद माइनस कर दो, कितना 8 कम है 800 इंटू 2 कितना आएगा 1600। अब 10,000 में से 1600 हो जाएगा तो बचेगा 8,464 आएगा इसका आंसर, 8,464 इसका। बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा, आई नो, मैं लेकिन ट्राई कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कंसेप्ट है भाई, मेंटली हो जाएगा। मेंटली मैं एक और करके बताता हूँ। जैसे 96 का स्क्वायर ले लो, तो 96 100 से कितना कम है 4 कम है, 10,000 में 4 4 कम है ना, तो 400 लेंगे और 400 का दुगना कर देंगे, तो 10,000 में 800 जाएगा तो बचेगा कितना 9,200, और 4 का 60, 9,260। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। जैसे आप ले लो 89 का स्क्वायर निकालो। ठीक है, 89 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, 100 से कितना कम है 11 कम है। ठीक है, अब 10,000, 11 कम है तो मतलब 1100, तो 10,000 में 1100 है ना जो डिफरेंस, मतलब 11 कम है उसमें 2 जीरो लगे, 1100 इंटू 2 करना है इसके केस में, 100 के केस में, 100 रेफरेंस के केस में, तो 10,000 माइनस 1100 इंटू 2 2200, मतलब 10,000 में से 2200 घटाएंगे तो कितना आएगा 7,800, और उसके बाद 11 का स्क्वायर 121, 7,800, 7,921 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा हो। नहीं आ रहा, मैं लास्ट टाइम एकदम
स्लोली समझा देता हूँ, उसके बाद आप जो इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एकदम स्पीड से। 94 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट लेते हैं 100। 100 का स्क्वायर होता है 10, 1, 2, 3, 10,000, ठीक है, 10,000। अब 94 जो होता है वो 100 से कितना कम है? 6 कम है, 6, ठीक है, 6 कम है ना। अब देखो 10,000, 100 रेफरेंस पॉइंट है इसीलिए 10,000 है। 10,000 में से सबसे पहले तो ऐड करना है डिफरेंस का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, माइनस पिछले वीडियो जो होता था, अगर कम होता तो हम लोग उसका क्या करते थे, जो भी डिफरेंस होता था 6 तो उसको 00 लगा के माइनस करते थे। इस केस में 2 इंटू 2 कर देना है, मतलब 6 डिफरेंस है तो जो भी डिफरेंस है उसमें सबसे पहले तो 2 0 लगा, लेकिन 100 के केस में इंटू 2 कर दो, बस इतना ही है। तो 6 इंटू 2 कितना हुआ? 1200। तो इसमें से माइनस करो, 10,000 में से 1200 जाएगा 8,800 और 8,836 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आ ही गया होगा, आई होप सो। ऐसे करके हम लोग इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर एकदम अच्छे तरीके से सीख चुके हैं, ठीक है। सो बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए, थोड़ा यूनिक लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, मेरा पहला वीडियो है। एंड शेयर कीजिए, ताकि अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं मोटिवेट हूँगा और आपके लिए एकदम नया नया ट्रिक मैं लाऊँगा। मैं थोड़ा भी मतलब ये जो हूँ कि नकल करके आपके सामने कोई भी कंसेप्ट नहीं लाऊंगा, मैं अपने लेवल पे एकदम अच्छा कंसेप्ट आपको दूंगा, एकदम बेहतरीन, जो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी में ना कि देखे और भूल जाए, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग जो है 100 के अबव देखेंगे। 100 से अबव आप जितना जा सके, कितना, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 600, 500, जितना का स्क्वायर आपको निकालना हो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए ठीक है। जय हिंद।